भारत के अंदर जो फोर्स थी उसमें कितने परसेंट मुसलमान थे? फोर्स में कितने परसेंट थे? देश बटा तो आर्मी की तो ट्रेनिंग बड़ी हाई ग्राउंड पे होती है, सिविलियन तो चले गए थे, आर्मी क्यों चली गई सिर्फ मुसलमानों की वहां? ऐसा क्यों हुआ भाई? और आप कहते हैं कि हमारे ऊपर यकीन नहीं किया जाता। आपके ऊपर तो इस मुल्क ने इतना यकीन किया कि 4-4 राष्ट्रपति दिए, 1 उपराष्ट्रपति दिया, जजेस दिए। लेकिन एक घटना का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं, 2 दिसंबर 1989 देश में वीपी सिंह की सरकार थी। उस सरकार ने भारत में पहली बार किसी मुसलमान को गृह मंत्री बनाया। उसने 2 दिसंबर 1989 में शपथ ली। जरा घटनाओं को देखिए आप। 2 दिसंबर को शपथ ली, 8 दिसंबर को बेटी गायब हो गई। महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद का किडनैप हो गया। और किसने किया? JKLF ने, जिसका चीफ अब दिल्ली के एक हॉस्पिटल में है। 2 दिसंबर में शपथ और 8 दिसंबर को किडनैप, और 10 दिन बाद छूट गई। 4 बड़े आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय तो उनको छोड़ दिया। और यह सिलसिला क्या चला कि उसी दौरान में गुलाम नबी आजाद के घर से बच्चा गायब हो गया, वो भी मिल गया, 27 लोगों को छोड़ दिया। फिर एक और कांग्रेसी थे सेकुलर, जिन्होंने अटल जी की सरकार में वोट नहीं दिया था, 1 वोट से सरकार गिर गई थी आपकी, उनके घर भी कोई गायब हो गया, उसको भी छोड़ दिया, 7 आतंकवादी छूट गया। और आप सोचिए कि 2 दिसंबर को वो आदमी शपथ लेता है, 2 दिसंबर 1989, और 19 जनवरी 1990 में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हादसा पूरे भारत में होता है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह आदमी उस हादसे का मास्टरमाइंड था। 19 जनवरी 1990 को कश्मीर से 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को रेप और मर्डर करके भागने पे मजबूर कर दिया गया, इसी गृह मंत्री से। कोई अखबार उठा के देख लीजिए, वर्नाकुलर मीडिया का भी देख लीजिए, और टेलीविजन को भी देख लीजिए, और अंग्रेजी अखबारों को भी देख लीजिए, किसी ने इसके बारे में लिखा हो। 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित अपने ही देश में माइग्रेंट बन गए हैं, इसकी चिंता नहीं है। लेकिन क्या हमारे देश की ट्रेजेडी है? रोहिंग्या मुसलमानों के लिए उस वक्त मैं जयपुर में था, एक जुलूस निकला, लाठी चार्ज हुआ। जो लोग निकाल रहे थे वो भारत के मुसलमान थे, जो भारत से हुब्बुल वतनी की बात करते हैं, जो कहते हैं कि कुरान के हिसाब से हुब्बुल वतनी हमारे अंदर है, और हमारी हुब्बुल वतनी यानी हमारी देश के प्रति जो हमारा निष्ठा है उसको चैलेंज मत कीजिए। जुलूस निकालने वाले मुसलमान थे। जयपुर के शहर का बीच का सबसे बड़ा चौराहे पे जो थाना था उसको आग लगा दी गई। उनके लिए पूरे हिंदुस्तान में मुझे कोई एक जुलूस, एक धरना बता दें जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा हो कि 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनके अपने ही देश में और उसी राज्य का गृह मंत्री हो, और उनको धर्म की वजह से निकाला गया, उनकी आइडेंटिटी की वजह से निकाला गया। एक कोई मुझे सेमिनार बता दें, मैं अपने शब्द कुतुब मीनार पे खड़े होकर कहूंगा मुझसे गलती हो गई। एक नहीं हुआ, एक कहीं मैंने गंगा जमुना तहजीब नजर नहीं आई, कहीं भाईचारा नहीं। झूठ और मक्कारी के लिए भी किसी ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया भाई साहब। लेकिन क्या हो रहा है रोहिंग्या के लिए? जिस जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35 होने के कारण जम्मू कश्मीर में भारत का नागरिक न वहां रह सकता है, न जमीन खरीद सकता है, न कारोबार कर सकता है, न उस राज्य की कोई आपको फैसिलिटीज मिल सकती है, न वहां विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, न वोट डाल सकता है। उस जम्मू कश्मीर में 2008 से लेकर 2019 तक 98,000 मुसलमान बर्मा से जो आए थे, उनके पास आधार कार्ड भी है, उनके पास राशन कार्ड भी है। यह खतरा है इस देश के लिए। यह खतरे महत्वपूर्ण हैं। क्या आपको पता ही नहीं चल रहा कि धीरे धीरे हो क्या गया? हम कहां खड़े थे जब हमने देखा तो इतनी भीड़ है कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अब इनको एडजस्ट कर लें। तो आप तो 700 साल से एडजस्ट ही कर रहे थे भाई साहब।
700 साल पहले भी आपने इसी आदर्शवाद के चलते यह हालत हो गई कि आप जैसे को चंद गुंडे आए थे, कोई करोड़ों की फौज नहीं आई थी, उन्होंने गुलाम बना के रखा आपको। 700 साल तक आपकी नस्लें दर नस्लें बिगड़ गई, किसी ने सवाल नहीं पूछा। अभी तो 70 साल की कहानी है, हमने 70 साल में भी कुछ नहीं सीखा। लिहाजा इस देश में आंतरिक खतरों में ऐसे खतरे हैं जो शायद आप महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन लगातार हैं। इस देश में इंटेलेक्चुअल आतंकवाद जो है चरम सीमा पर है, एकेडमिक आतंकवाद चरम सीमा पर है।